की हुंकार है, भारत की हुंकार है। ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। ये नीला आसमान, ये बहती हवाएं, ये जंगल, नदियां, पहाड़ और इनके बीच बसा इंसान। हजारों सालों की सभ्यता ने हमें कला दी, विज्ञान दिया, ज्ञान दिया। इंसान ने जब भी प्रकृति के साथ संतुलन बनाया, तब समाज में शांति और समृद्धि आई। लेकिन हर दौर में कुछ ऐसे लोग भी पैदा हुए जिनकी नजर इस खूबसूरती पर नहीं बल्कि सत्ता पर रही। उनका सपना हमेशा से यही रहा, पूरी दुनिया पर कब्जा। पहले ये कब्जा तलवारों और बंदूकों से होता था। आज वही खेल चालाकी से, विज्ञान और तकनीक के सहारे खेला जा रहा है। आज भी कुछ ताकतें इंसान की आजादी छीनकर उसे एक बड़े वैश्विक ढांचे में बांध देना चाहती है, जहां फैसले जनता नहीं बल्कि कुछ गिने चुने लोग करेंगे। अब सवाल उठता है, वो लोग कौन है, वो चाहते क्या है और इस पूरे खेल की असलियत क्या है? आइए जानते हैं। पूरी दुनिया से लोकतंत्र को खत्म करके और ये वैश्विक सत्ता को इसलिए स्थापित करना चाहते हैं क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि जब खाने को हम लोग दे रहे हैं, जब सारा पैसा इस देश की तरक्की के लिए, चाहे वो एसएसए का पैसा हो या रोड्स बन रहे हो या बांध बन रहे हो, जब उनसे आ रहा है तो फिर उनके हिसाब से क्यों ना चले। और इसके लिए इन्होंने पूरा इंतजाम किया हुआ है। आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई हर चीज़, आपकी रोटी है, पानी है, गैस है, पेट्रोल डीजल है, आना जाना है, एक एक चीज़ को ये लोग कनेक्ट कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन के साथ। एक एक चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं ये लोग आपके वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट के साथ। और उस तरह से ये प्लान कर रहे हैं कि अब जो भी होगा इस देश के अंदर वो हमारे हिसाब से होगा। और इसके लिए डिजिटल स्पेस बनाना, चाहे इंटरनेट के ज़रिए कंट्रोल करना, ब्लॉकचेन के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स का इस्तेमाल करना, ये उनके प्लानिंग्स में, एजेंडे में शामिल हैं। और आप अगर पूरी दुनिया का इतिहास देखेंगे, आज तक जितनी भी महामारियां हुई हैं वो सारी इंटरनेट के वायरस की तरह, शरीर का वायरस भी सिंथेसाइज किया जाता है लैब में, पहले लाया जाता है, फिर वैक्सीन के नाम पर पूरी दुनिया को लूटा जाता है। आज तक जितनी भी बीमारियां हुई हैं, वैक्सीनेशन हुई है, उसमें बीमारी से कम लोग मरे हैं और वैक्सीन से ज़्यादा लोग मरे हैं। जैसे कोरोना के केस में आप देखेंगे, WHO का आधिकारिक आंकड़ा कहता है कि 0.03% लोग मरने की एक संभावना है, लेकिन वैक्सीनेशन से मरने की संभावना ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ तक कि कोवैक्सीन में तो रिसर्च ये कहती है कि 28% तक लोगों के अंदर क्लॉटिंग की संभावनाएं हैं। सवाल नंबर 2, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। इतिहास में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द बार बार सामने आता रहा है। आखिर इसकी जड़ कहाँ है और ये खेल चल कहाँ से रहा है? मीडिया में बनाए गए तमाम डर के माहौल के दौरान जब मैंने देखा कि ऑर्डिनेंस के जरिए खेती के 3 कानून लाए गए हैं, उनको पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ये खेल कहाँ से चल रहा है। और जब मैंने दुनिया में चल रही सारी चीज़ों को, उनके डॉट्स को मिला करके देखा, तो पूरी तस्वीर सामने आई कि ये सारा डर का माहौल, ये सारी पिक्चराइजेशन और ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, ये केवल और केवल वैक्सीनेशन के लिए चल रहा है, माइंड कंट्रोल के लिए चल रहा है, या यूं कहिए कि जिंदगियों पे पूरी तरह से नियंत्रण के लिए चल रहा है। इसके लिए मैंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बनाने से लेकर के जो बीजों के ऊपर कंट्रोल है बिल गेट्स का, जिस तरह से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खेती का एक किसान बना हुआ है और सारी ज़मीनें इसके काबू में है, और जो पूरी दुनिया के जो तमाम घटनाक्रम थे वो इस तरफ इशारा कर रहे थे कि देश का प्रधानमंत्री, जिसको चाहिए तो ये कि वो पूरे देश के लोगों को ये समझाए कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, वो टेलीविज़न पर आकर के दहशत का माहौल लगातार बना रहा है। और ये पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जानते हैं कि अगर आप घरों में कैद हैं और आप डरे हुए हैं तो आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। अगर आप लगातार मास्क लगा के रखते हैं तो आपकी इम्यूनिटी लगातार कमज़ोर होगी। तो यहाँ से ये समझ में आया कि जब दिल्ली बॉर्डर के ऊपर लाखों किसान बैठे हुए हैं, वहां पर एक भी मौत नहीं हो रही है उस बीमारी से, जिस बीमारी के नाम पर बॉर्डर के उस पार अस्पतालों के बाहर लाशों की लाइनें लगी हुई हैं। तो ये एक तरह से साफ इंडिकेट कर रहा था कि ये कोई बीमारी नहीं थी, कोई महामारी नहीं थी, पूरी तरह से बनाया हुआ अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र था, जिसको नाम महामारी का दिया गया। तकनीक इंसान की तरक्की का रास्ता है, लेकिन क्या वही तकनीक इंसान की कैद भी बन सकती है? 5G को लेकर इतने सवाल क्यों उठते हैं?
मल्टीपल वैक्सीन लगने के बाद भी जो लोग बच जाएंगे, ना उनकी सोचने की क्षमता होगी, ना वो कुछ अपने निर्णय ले पाएंगे। और आने वाले वक्त में 5G के साथ कनेक्ट करके, जिस तरह से ICMR का डायरेक्टर जनरल बोल रहा है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके दिमाग, आपके शरीर को कंट्रोल करने का खेल, और धीरे धीरे परमानेंट गुलाम बना करके आपको मेडिकल माफिया का गुलाम बनाने का षड्यंत्र है वैक्सीनेशन। अगर ये सब सच है तो आम इंसान इससे कैसे बचेगा? समाधान क्या है? आइए जानते हैं। पूरे देश के अंदर गांव को 100% रोजगार आधारित शिक्षा देने के लिए जब मैं 2016 से काम कर रहा था, तो मेरे लिए आसान हो गया लोगों के बीच जाकर के बात बताना, क्योंकि वो लोग पहले से मुझ पर भरोसा भी करते थे। जब उन्होंने पूरी चीज़ों को समझना शुरू किया तो वाकई में इस बात की सच्चाई उनको पता लगी लोगों को कि हाँ, देवेंद्र जो कह रहा है वो सही कह रहा है, और वो साथ आना शुरू हुए। इस साथ आने के क्रम में जनता सरकार मोर्चा ने इतना बड़ा रूप धारण कर लिया कि उन्होंने अपने इस वैक्सीनेशन के और मास्क के प्रतिबंध को तोड़ना स्टार्ट किया, और हमने ऐलान किया कि अब हम कुछ भी नहीं मानेंगे, आपकी कोई प्रतिबंध को नहीं मानेंगे। और आप देखेंगे कि हरियाणा पूरी तरह से वैक्सीनेशन से मुक्त हो चुका है। डॉक्टर्स गांव में घर घर दस्तक के दौरान आते हैं, खाली बैठकर चले जाते हैं, एक सिंगल भी वैक्सीनेशन नहीं होता है, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता, और कोई आदमी मास्क नहीं लगाता, और 0 चालान है मास्क का। अगर पूरी दुनिया या पूरा भारत अगर इससे बचना चाहता है तो इसका एक ही समाधान है, सनातन व्यवस्था। सनातन व्यवस्था का मतलब यह है कि यदि आप सरकारों के ऊपर निर्भर ना रहें, यदि आप पैसे के ऊपर निर्भर ना रहें, यदि आप इज्जत और बेइज्जती को पैसों से ना जोड़ करके देखें और समाज व्यवस्था बनाए कि अपने बच्चों को किस तरह, किस जहां कहां पर स्थापित करना है, कैसी शिक्षा देनी है, ये बात समाज तय करे, अपनी न्याय व्यवस्था को समाज बनाए। अगर समाज इस बात को निर्धारण कर ले कि सरकारों पर निर्भर नहीं रहना है, अपना पानी, अपनी बिजली, अपना साधन, अपना ट्रांसपोर्ट और अपना खाना, अपने बीज पूरी तरह सुरक्षित रख ले, न्याय व्यवस्था को सुनिश्चित कर ले, तो आप ये समझिएगा कि सरकारों पर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। अगर आज आप बचना चाहते हैं इस षड्यंत्र से तो एक ही रास्ता है, सरकार की योजनाओं का संपूर्ण बहिष्कार, असहयोग आंदोलन, आज करेंसी के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म, सीसीटीवी कैमरा का पूरी तरह से विरोध, रेडिएशंस का पूरी तरह से विरोध, और वैक्सीनेशन का तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैक्सीनेशन आपकी जिंदगी को बर्बाद करने का सबसे बड़ा टूल है। जय बात, ये बनेगी बात, जोरदार तालियां आप सबको। अब अगर सारे लोग जब इकट्ठे होंगे अपने साथी, उस टाइम पे क्या मंजर होगा आप अंदाजा लगाओ, है कि नहीं? मतलब कोई सत्ता, कोई बैंक, कोई प्रशासन, कोई डीसी, कुछ नहीं सामने आपके, पब्लिक के आगे कुछ नहीं है, क्योंकि आप मालिक हो। मालिक के आगे किसी की नहीं चलेगी, सीधी सी बात है।